नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमानी सिरेमिक्स की। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया में जो भी टाइल्स का सेगमेंट है उसमें सोमानी सिरेमिक्स एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, सोमानी सिरेमिक्स इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टाइल्स बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली, उसको सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये सिरेमिक वॉल, फ्लोर वॉल के जो टाइल्स आते हैं वो बनाती है, पॉलिश विट्रीफाइड टाइल्स बनाती है और साथ ही में ये सैनिटरी और बाथ फिटिंग्स भी बनाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डालेंगे, की मैट्रिक्स को देखेंगे, पीयर्स को देखेंगे और हम शेयर होल्डिंग एनालिसिस देखेंगे और लास्ट में मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बताऊंगा कि क्या इस स्टॉक में अभी कोई बाइंग बनती है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अब हम बात करते हैं इस कंपनी के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसका करंट प्राइस 300 रुपये 20 पैसे चल रहा है अभी एज ऑन 1 दिसंबर 2020। अगर मैं इसके वन डे के रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न्स है 7.17%। एक दिन में 7% ऊपर गया था। अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो 1 वीक में रिटर्न 7.93% है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो जो रिटर्न्स है वो 31.19% है। दोस्तों, एक महीने में सीधा 30% के रिटर्न्स ये दे चुका है। और अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 43.15% है। दोस्तों, असल में रिटर्न तो इससे भी ज़्यादा है क्योंकि 25 मार्च 2020 को ये स्टॉक हुआ करता था 80 रुपये का और अभी ये स्टॉक 300 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं कि जो रिटर्न है वो कितने ज़्यादा दिए हैं इसने पिछले 5 से 6 महीने में। मैं इस वीडियो में आपको आगे रीज़न बताने वाला हूँ कि इतनी ज़्यादा उछाल इस कंपनी में क्यों आई है। और अब अगर हम 5 सालों के रिटर्न देखें तो 5 सालों में कंपनी ने नेगेटिव 21% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर मैं मैक्सिमम पे लगाऊं तो जो रिटर्न्स हैं वो 1600% से भी ज़्यादा के हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, जो पी रेशो है वो 84 का है। ये चीज़ आपको देख के लग रहा होगा कि जो पी रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो मात्र 1.81 है। पी रेशो हमें ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस कंपनी की जो रीसेंट अर्निंग है वो बहुत कम रही थी। वहीं अगर सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को देखें वो 3.17 का है और सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 33 का है। तो यहाँ से जो स्टॉक है वो कंपैरेटिवली सस्ता ही दिख रहा है हमें। चलिए अब हम चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और देखते हैं इस कंपनी को। तो अगर मैं यहाँ इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डालूँ जो कि टिकर टेप यहाँ पे शो कर रहा है, तो जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 0.92% रही है 5 सालों में और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 1.07% रहा है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और इस कंपनी ने तो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा बेकार परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में। और अगर मैं इनकी नेट इनकम की बात करूं तो इनकी नेट इनकम भी 20% से घट गई है पिछले 5 सालों में और जो इंडस्ट्री के एवरेज है उसमें 9% से जो है ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री में। मार्केट जो शेयर है इनका, मार्केट शेयर वो स्टेबल ही रहा है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो कमा नहीं रही है। अगर हम देखें इनकी नेट इनकम को FY 2020 की तो वो मात्र 15 करोड़ रुपए है और यहाँ पे अगर हम इनके रेवेन्यू देखें तो वो 1600 करोड़ के आसपास है। तो आप देख सकते हैं ना रेवेन्यू में ग्रोथ है ना प्रॉफिट में ग्रोथ है, फिर भी ये स्टॉक इतना बढ़ क्यों रहा है। ये चीज़ समझने के लिए हमें चलना होगा इसकी होल्डिंग्स के ऊपर। यहाँ आप होल्डिंग्स में देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 3.23% से इन्होंने बढ़ा ली है पिछले 6 महीनों में। इसी वजह से जो कंपनी का स्टॉक है वो कुछ टाइम से बहुत ऊपर जा रहा है। दोस्तों, सोमानी जो कंपनी है इसने अपना बाथवेयर का जो सेगमेंट है अभी अभी लॉन्च किया था और इसी वजह से उसमें अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसी वजह से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने बाइंग करी है और इनका जो बाथवेयर वाला सेगमेंट है उसमें प्रॉफिट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। इसी वजह से प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं। ये बात तो हो गई हमारे रीज़न को जानने की कि शेयर प्राइस क्यों बढ़ रहा था। अब अगर मैं पीयर्स की बात करूं तो हम एक छोटा सा पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोमानी का जो सबसे बड़ा पीयर है
और जो कॉम्पिटिटर है वो कजारिया सिरेमिक्स है। अगर मैं बाथवेयर फिटिंग्स की बात करूं तो वो सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड है। दोस्तों कजारिया इंडिया की सबसे बड़ी टाइल्स मैन्युफैक्चर और मार्केट करने वाली कंपनी है, और ये जो चौथी कंपनी है ये HSIL लिमिटेड है। और अगर हम इन चारों स्टॉक्स का एक छोटा सा कंपैरिजन करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का अगर देखें तो वो सोमानी सिरेमिक्स का सबसे कम है, और डिविडेंड यील्ड भी देखें तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस स्टॉक की। पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि अर्निंग्स बहुत कम हुई थी और प्राइस अभी स्टॉक का बहुत बढ़ गया है, इसी वजह से जो है पी रेशो हमें ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें वैल्यूएशन वाइज तो ये स्टॉक सस्ता है, तो कम वैल्यूएशन और प्रमोटर की बाइंग जो है इनसाइडर बाइंग, इसकी वजह से ये स्टॉक पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा हमें देखने में समझ में आ रहा है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप बस 1100 करोड़ के आसपास है। इसी वजह से जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसमें ग्रोथ अच्छी मिलती है, और इसी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो 200-300% से भी ज़्यादा के हैं। अब हम कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं Screener.in पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जिसको हम ROCE कहते हैं वो 7.47% का है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 4.98% का है। तो ये दोनों जो रेशियोज़ हैं वो इतने एंकरेजिंग नहीं है। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है एवरेज है वो 10% के आसपास है रिटर्न ऑन इक्विटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस कंपनी के पास डेट है वो भी ज़्यादा है, 378 करोड़ रुपीज़ का डेट है, और मार्केट कैप ही कंपनी का 1200 करोड़ रुपए है। इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें होने के बावजूद भी ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 3% बढ़ चुकी है, और जो कंपनी है उसने डेट रिड्यूस किया है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो उसका डिविडेंड पे आउट भी 30% के आसपास है। इसी वजह से ये सारे रीजंस हैं स्टॉक के ऊपर जाने के। और वहीं अगर हम इसके कॉन्स को देखें तो इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यानी कि जो भी कर्जा लिया है उसका ब्याज देने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम है, और इसने जो पास्ट में ग्रोथ है वो कम दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। तो ये सारे इसके कॉन्स हैं, यानी कि लिमिटेशंस हैं इस कंपनी की। मैंने सोचा ये चीज़ें आपको बता दूं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। अब हम बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी जो स्टॉक है करंटली 300 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और यही स्टॉक जो है मार्च में आपको मैंने बताया था 78 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक में क्या खतरनाक रैली आई है, क्योंकि इनका जो बाथवेयर वाला सेगमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और टाइल्स में भी अब जो सेल है वो अच्छी आने लगी है। इसी वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों सवाल आता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। तो दोस्तों ये स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है कि अभी टेक्निकली तो इसमें कोई बाइंग दिखती नहीं है, और फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, क्योंकि टाइल्स और अपना बाथवेयर वाला सेगमेंट इस कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है इसी वजह से मैं बोलूँगा कि आपको इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और टेक्निकली अगर हम देखें तो अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आता है 220 तक के लेवल के आसपास ये कंपनी आती है तो आपको इसमें बाइंग बनानी चाहिए 3 से 4 महीने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन सोमानी सिरेमिक्स लिमिटेड के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।